हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन जेके एकेडमिया। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल जेके एकेडमिया में। और आज बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें यहाँ पर वैकेंसी आई हैं पशुधन प्रसार अधिकारी की, साथ ही साथ रेशम निरीक्षक की और सहायक प्रशिक्षण अधिकारी जो कि रसायन विज्ञान से अर्हता रखते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर कुछ वैकेंसीज़ दिखाई गई हैं। तो आप सभी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है मेरा सेशन है वीडियो का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए इस वैकेंसी के लिए और कब तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और किस तरह से आप विद इन 30 डेज़ का टाइम आप मान के चलिए विद इन 30 डेज़ का टाइम आपके पास है, किस तरह से प्रिपरेशन आप रख सकते हैं इसकी, तो इस बारे में बात करेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं कि फॉर्म का जो डेट है वो कब से कब तक का रखा गया है। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है 8 जनवरी के आसपास। और आपको बता दें कि 10 जनवरी से इसका जो ऑनलाइन जो फॉर्म आप भर सकते हैं उसका, ओके, 30 जो जनवरी है 30 जनवरी तक इसके फॉर्म फिल हो जाएंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपको जो है 1 से 2 दिन करेक्शन के लिए भी दिया जाएगा। साथ ही साथ जैसे कि पिछले परीक्षा कैलेंडर में बताया गया था कि इसका जो पेपर है वो 11 फरवरी के आसपास हो जाएगा, तो यहाँ पर एक अनुमानित तिथि के रूप में इन्होंने उस डेट को रख दिया गया है। तो अगर अनुमानित तिथि है तो आप ये मान के चलना कि ये ही आप फाइनल डेट समझें, क्योंकि आयोग ने नोटिफिकेशन में लेट किया है। ठीक है, तो 1% आप मान के चलना कि डेट को अगर वो बढ़ा सके तो एक अच्छी पॉसिबिलिटी होगी हम सब के लिए कि हमें अच्छा टाइम मिलेगा उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर आयोग यहाँ पर डेट नहीं बढ़ाता है, अनुमानित तिथि है, तो वो उसको अनुमानित को प्रस्तावित भी कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने माइंड में सेट कर लेना फॉर्म भरने से पहले कि इसका एग्ज़ाम जो है वो 11 फरवरी के आसपास तक हो जाएगा। ओके, तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। 10 जनवरी को फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, आप सभी अपना फॉर्म फिल करें। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें यहाँ पर डायरेक्टली ओपन की गई हैं जो आप सभी देखें। तो इसने कहा है कि पशुधन प्रसार अधिकारी के 120 पोस्ट हैं, जिनका आगे वर्गीकृत उनको कैसे किया गया है मैं आप सबको अच्छे से बताऊंगा, तो ध्यान से आगे चलें। इसके बाद जो आपके उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग है, यानी कि जो आपका फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें सहायक प्रशिक्षण अधिकारी जो कि रसायन विज्ञान से रखते हैं, तो 3 पोस्ट उसमें जो है इनकी रखी गई है। फिर इसके बाद रेशम विकास विभाग यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, उसमें आपका एक तरह से इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है। ठीक है, 10 इसमें जो हैं पद दिए गए हैं इसके। और साथ ही साथ जो रेशम निरीक्षक है उसमें 3 पोस्ट यहाँ पर इसकी दी गई हैं। ओवरऑल 136 का ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है पोस्ट का। ओके, तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो इस वेबसाइट से आप जाएंगे और इस वेबसाइट से आप जो है अपना फॉर्म 30 जनवरी तक फिल कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली सभी जो है ग्रेजुएट हैं, सभी ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट को ही फॉर्म भरना है। तो जितनी बातें मैंने बताई वो अब तक आपको समझ आ गई होंगी। तो ज़्यादा टाइम यहाँ पर ना लेते हुए सीधा जो है पोस्ट जो हमारी है उनके एक तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं, उनका किस तरह से पोस्ट दी गई है। देखो, यहाँ पर जो पशुपालन विभाग में सीधी भर्ती है पशुधन प्रसार अधिकारी की, उसमें यहाँ पर इन्होंने 120 में से 108 पोस्ट को दिया गया है। ठीक है, उसके में जो जनरल है उसमें 58 पोस्ट हैं, EWS के लिए 10 पोस्ट हैं, OBC के लिए 15 हैं और आपका ST के लिए 4 और SC के लिए 21। यहाँ पर जो फीमेल हैं उनको फीमेल के अकॉर्डिंग जो उनका रिजर्वेशन रहता है उसके अकॉर्डिंग उन फीमेल को स्पेसिफिक जो है तरीके से इन्होंने पोस्ट को दे दिया गया है। इसके बाद जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए भी यहाँ पर एक पोस्ट जो है SC कैटेगरी में उन्होंने रिलीज़ की है और जनरल कैटेगरी में 2 पोस्ट यहाँ पर रिलीज़ की गई हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्फेन के लिए भी 2 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं और जो आपका फिजिकल हैंडीकैप है दिव्यांग, उनके लिए भी यहाँ पर 2 पोस्ट रिजर्व रखी गई हैं। तो कुल मिलाकर 108 पोस्ट जो हैं वो 120 में से डायरेक्ट कंपटीशन के लिए हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो पशुधन प्रसार अधिकारी का पशुपालन विभाग है, यानी कि केवल पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मचारियों के लिए। ठीक है, यानी कि जो पशुपालन जो डिपार्टमेंट है, यानी कि जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है इनका, लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट, तो उसमें जो पहले से ही काम कर रहे हैं किसी और पोस्ट पर, तो वो भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उनके लिए स्पेशल 12 पोस्ट रखी गई हैं, जिसमें एक OBC का है, 3 SC का और 8 जनरल का। बाकी इसको जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं फॉर्म फिल करने की। जो इसका पे आउट दिया गया है वो 35,400 से
1,12,400 यानी कि लेवल 6 का इसमें आपको जो है पे आउट दिया जाएगा। एज जो इसमें दिया गया है 21 से 42 ईयर्स के बीच का जो कैंडिडेट है वो इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। साथ ही साथ जो एज रिलैक्सेशन है वो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी इसमें दिया जाएगा। ओके, आपका जो पोस्ट का जो टाइप है वो कैसा है, नॉन गैजेटेड है, ठीक है, और इसको इन्होंने टेम्प्रेरी बताया है। और अंशदायी पेंशनिंग यानी कि एक तरह से पार्शल जो है आपको पार्शियली वो बता रहे हैं कि आपको पेंशन इसमें मिल सकती है, ऐसा इस पोस्ट के बारे में बताया गया है। जो इसका एजुकेशन की बात करें तो जिन्होंने बीएससी सीबीजेड से किया है, ध्यान से समझना, बीएससी सीबीजेड से किया है जिसने एग्रीकल्चर से किया है, या बीएससी एनिमल हस्बेंड्री से जिसने स्पेसिफिक तौर पे किया है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बीएससी सीबीजेड वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो एनिमल हस्बेंड्री वाले हैं वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बात और बता दूं मैं आपको कि आपकी अगर मान लो कोई ऐसी ग्रेजुएशन है जिसमें ना तो सीबीजेड है ना एग्रीकल्चर है, लेकिन आपके जो ग्रेजुएशन है उसमें एनिमल हस्बेंड्री का कोई सब्जेक्ट है पर्टिकुलर तीनों ईयर्स तक, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। खास बात जो आपको ध्यान रखनी है, अगर मान लीजिए आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन के बाद आपको 2 ईयर्स का नॉन पेड एक जो है इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें आपको डिपार्टमेंटल ये आपको जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें आपको कोई भी जैसे कि कहते हैं ना, कोई भी आपको स्टाइपेंड या कोई भी पैसा इसमें नहीं मिलेगा 2 ईयर्स तक। उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है प्रशिक्षण अवधि में संबंधित अभ्यर्थियों को वेतन, मानदेय और अन्य देय भत्ते नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखना 2 साल का आपका जो है इसमें एक ट्रेनिंग पीरियड होगा, उसमें वो आपका नॉन पेड रहेगा। ओके, फिर जो आपके डिपार्टमेंटल हैं जो अभी काम कर रहे हैं वहाँ पर, उनके लिए भी इन्होंने बता दिया है कि किस किस तरह से उनको इसमें एलिजिबल रखा गया है। तो देखो, जितने भी आपके डिपार्टमेंटल जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पशुपालन विभाग उत्तराखंड में 5 वर्ष के निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हो और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जीव विज्ञान कृषि विषय के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो विभागीय कर्मचारियों के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी 12th क्लास रखी गई है। ओके, आगे चलते हैं। चयनित कार्मिकों को नियुक्ति से पूर्व 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि इनको भी एक नॉन पेड जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1 मिनट। ओके, इसके बाद जो अधिमानी अर्हता यानी कि प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, जिसके पास नेशनल कैडेट कोर का एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है या एनएसएस का जिसके पास सर्टिफिकेट है उसको इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी कि सेम नंबर होने पर उनको जो है इसमें दिया जा सकता है प्रेफरेंस। इसके बाद सहायक प्रशिक्षण अधिकारी जो है आपका जिसमें 3 पोस्ट रखी गई हैं, तो ज़्यादा कुछ डिटेल इसमें है नहीं। सेकंड वाली पोस्ट में सहायक प्रशिक्षण अधिकारी रसायन विज्ञान से हैं, 3 पोस्ट हैं, जनरल की 1, ईडब्ल्यूएस की 1 और एक एससी की 1, बाकी कोई और फाइटर इसमें है नहीं, ठीक है। लेवल 5 की पोस्ट है ये, एज इसका भी 21 से 42 है, ठीक है, 21 ईयर से 42 ईयर्स, और एज रिलैक्सेशन इसमें आप ऐड कर सकते हैं अपना। जो आपकी शैक्षिक अर्हता है इसमें किसी जो मान्यता प्राप्त जो यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है उससे आपने केमिस्ट्री या फिर सॉयल साइंस, ठीक है, यानी जियोलॉजी कहते हैं जिसको, एक ये सब्जेक्ट होता है जियोलॉजी, तो जिसने जियोलॉजी से भी किया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, सॉयल साइंस से भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखें कि ये एक पोस्ट है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी रसायन विज्ञान से, तो इसमें केमिस्ट्री वाले को प्रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली बात नहीं थे, सीधा आपका पशुधन प्रसार अधिकारी मेन फोकस होना चाहिए अभी। इसके बाद है नेक्स्ट अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम, 10 पोस्ट है, यानी कि इंस्ट्रक्टर है ये सिल्क वॉर्म का, यानी कि एक तरह से सिल्क प्रोडक्शन का। तो इसमें क्या है, आपके 10 पोस्ट हैं, जनरल की 6 हैं, एसटी की 1 और एससी की 3, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें पोस्ट नहीं है। इसमें क्या है कि जो आपका अनिवार्य अर्हता है, तो विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से बीएससी
यानी सॉरी जीव विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट या कृषि या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। इसने कहा है कि इसमें आपका 12th होना चाहिए। और एक बात ध्यान दें, ये स्पेशल ध्यान दें, लेवल 2 की जॉब है, इंस्ट्रक्टर जो कि आपका है लेवल 2 का है। 19,900 से 63,200 तक लेवल 2 की जॉब में आता है। तो 10 पोस्ट इसकी भी यहाँ पर आयोग ने निकाली है। इसके बाद बात करेंगे निरीक्षक और रेशम की। 3 पोस्ट इसमें यहाँ पर रखी गई हैं। रेशम विकास विभाग जिसमें जनरल की 2 और एससी की 1 पोस्ट है। यहाँ पर ओबीसी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं है और ये आपकी लेवल 5 की पोस्ट है। इसका जो एलिजिबिलिटी रखा गया है, किसी विधि कोई भी लॉ के अकॉर्डिंग कोई यूनिवर्सिटी जो है इस्टेब्लिश हुई है तो उससे किसी ने बीएससी किया है या फिर एग्रीकल्चर या एमएससी आपका जूलॉजी या फिर एंटोमोलॉजी, ठीक है, एमएससी एग्रीकल्चर या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता। तो मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, बीएससी सीबीजेड वाले, एग्रीकल्चर वाले, एमएससी जूलॉजी में एक सब्जेक्ट आपका इंसेक्ट यानी एंटोमोलॉजी होना चाहिए या एमएससी एग्रीकल्चर आपका होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। अधिमान्य अर्हता लगभग यहाँ पर सेम रहती है, एनसीसी या एनएसएस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। पेपर पैटर्न देख लो पहले ही सभी ध्यान से। लिखित प्रयोग जो प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम है, उक्त पदों के चयन हेतु 100 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा जो 2 घंटे का होगा, जिसमें शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट 1 का अवलोकन करें, यानी कि आपको एनेक्सर 1 स्टडी करना है। एनेक्सर 1 में आपको अच्छे से बताऊंगा कैसे आपको करना है, ठीक है। इसके बाद ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 45% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। एससी और एसटी के लिए 35% क्वालिफाई मार्क्स हैं, ठीक है। क्वालिफाई मतलब आपका इतने पे क्वालिफाई माना जाएगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 45% और आपका एससी एसटी 35%, ओके। आगे यहाँ पर इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें ऐसा कोई चीज़ें होंगी। वही जो आपको देखो मानते हैं कि जैसे कि यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्त अनुसार उसी तरह का ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। अगर आपने 2 गोले भर दिए, एक सही और एक गलत, तो वहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, ये इन्होंने बताया है, ठीक है। तो और आप अपनी नेगेटिव मार्किंग देख लो, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। तो बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस इसका क्या है? यूनिट 1 सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ इंटरमीडिएट लेवल एग्जाम पशुधन प्रसार अधिकारी, निरीक्षक, अधिदर्शक, प्रदर्शक, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी। केमिस्ट्री के लिए कॉमन सिलेबस इन्होंने बना दिया है, सबका एक सिलेबस है, कोई भी इसमें मतलब ऐसा पार्टीशन नहीं दिया गया, सबके लिए कॉमन सिलेबस रखा है। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है, जिसमें क्लासिफिकेशन आ जाएगा आपका किंगडम सिस्टमैटिक्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और आपकी मेजर ग्रुप्स एंजियोस्पर्म तक, प्लांट्स तक, मतलब वायरस, वायरोइड्स, लाइकेंस। एक तरह से बता दूं आपको कि डीप लेवल तक आपको इसका स्टडी करना है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड का, ओके। यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें एनिमल्स के आपको एनाटॉमी, यानी कि एक तरह से आपको बता दूं मैं कि एनिमल टिश्यू का पूरा, प्लांट टिश्यू का पूरा, प्लांट की मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब एक तरह से पूरा का पूरा जो है एनिमल टिश्यू, प्लांट की मॉर्फोलॉजी, साथ ही साथ अर्थवॉर्म की स्टडी और कॉकरोच की स्टडी और फ्रॉग की स्टडी यहाँ पर रखी गई है, ओके। यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल से रिलेटेड पूरा का पूरा जो है कंसेप्ट इसमें रखा हुआ होगा। सेल से रिलेटेड आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है सारी चीज़ें। यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पेपर का। डेफिनेटली कहता हूँ यहाँ से इस यूनिट से मान के चलना, आप 3 से 4 क्वेश्चन इसी यूनिट से मिलेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी से। तो काफ़ी कुछ इस यूनिट के अंदर आता है, ठीक है। तो आप सभी को बता दूं मैं कि अभी हमारा एक बैच चला हुआ है पशुधन प्रसार अधिकारी का, तो आप अगर उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बाद में वीडियो के एंड में या फिर वीडियो के थंबनेल में आप कांटेक्ट नंबर देके वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। वीडियो के एंड में भी आपको मैं कांटेक्ट नंबर एक बार बता दूंगा। यूनिट 5 में आपका है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में पूरा आपका ओवरऑल सिलेबस, ठीक है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड
प्लांट का रिप्रोडक्शन, एनिमल का रिप्रोडक्शन, दो का रिप्रोडक्शन यहाँ पर पूछा जाएगा। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सब का डिस्कशन इसमें होगा। ओके, यूनिट 6 जेनेटिक्स इवोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जेनेटिक्स से लिख के ले लो। जेनेटिक्स से मैं आज कह देता हूँ पशुधन प्रसार अधिकारी के एग्जाम में कॉमन एग्जाम होगा ये, तो इसमें आप जेनेटिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलना, जो एक बेहतर लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ पर एक तरह से मैं आपको बता दूं कि इम्यूनोलॉजी के बारे में और आपके ड्रग अल्कोहल एब्यूज़, टिश्यू कल्चर के बारे में, सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है आपका, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स यहाँ पर इस वाली यूनिट 7 में होने वाले हैं। सिलेबस तो इन्होंने बहुत अच्छा दे दिया, लेकिन एक स्पेसिफिक नहीं दिया। केमिस्ट्री भी उन्होंने एक एडवांस में रख दिया है सभी के लिए। यूनिट 8 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, डीएनए टेक्नोलॉजी, जीएम ऑर्गेनिज्म, आपका बायोसेफ्टी इश्यूज़, ये सारे इसमें आने वाले हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यूनिट 9 इकोसिस्टम कंपोनेंट्स, टाइप, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, इकोसिस्टम सर्विस, ये सारे इस एग्ज़ाम में आपके यूनिट 9 में मिलेंगे। यूनिट 10 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ से यूनिट 10 से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। यूनिट 9 आपके बायोलॉजी के हैं, इसमें आपका यूनिट 10 में प्रॉपर जो है आपके केमिस्ट्री में लॉ लगते हैं, वो सारे लॉ, नेचर की बात करेंगे, डाल्टन थ्योरी क्या थी, डाल्टन सिद्धांत यानी क्या था, ठीक है, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, ये सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पे पीपीएम सब स्टडी करना पड़ेगा। यूनिट 11 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, पूरा एटम, एसपीडी ऑर्बिटल, एक तरह से उन सब के बारे में यहाँ पर पीरियोडिक टेबल्स, स्क्रूडिनेजर वेव इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो सारे के सारे इन्होंने इसमें रख दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो एस पी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पर अच्छे से स्टडी करने, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो स्टडी करेगा मैं डेफिनेटली कहता हूँ उसका एग्जाम ये क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता। सिलेबस आपको अच्छे से स्टडी करना ही होगा। यूनिट 13 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो यानी कि जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर्स क्या है और केमिकल बॉन्डिंग्स उसमें क्या क्या आती हैं, तो उन सब के बारे में स्टडी करना है। थर्मोडायनेमिक्स यूनिट यहाँ पर यूनिट 14 है, जिसमें आपके थर्मोडायनेमिक्स हीट एनर्जी वाला कंसेप्ट इसमें आएगा, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉ हैं वो आपको स्टडी करने पड़ेंगे। यूनिट 15 में आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी कि आपके केमिकल्स और जो फिजिकल प्रोसेस हैं उनका इक्विलिब्रियम कैसे करना है, यहाँ पर जो आपके री चैटेलियर प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, उन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यूनिट 16 में रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री को भी 11th क्लास के 12th क्लास के केमिस्ट्री को यहाँ पर इन्होंने जो है एवरेज किया है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो ये भी इन्होंने यूनिट 17 में रखा है। साथ ही साथ केमिकल काइनेटिक्स यूनिट 18 में इन्होंने बताया है। यूनिट 19 में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड यूनिट 20 आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, यूनिट 21 हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स, और यूनिट 22 ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यूनिट 23 अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट्स इट। तो कुल मिलाकर बात करूँ आपको 23 यूनिट्स हैं आपकी, देखो ध्यान से समझना, 23 यूनिट्स हैं आपके। 23 यूनिट्स को आपको अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 30 डेज़ में कंप्लीट करना है। तो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, एक दिन में एक यूनिट आपका होना चाहिए, एक दिन में एक यूनिट आपको किसी भी तरह से पूरा करना है, तब जाकर कहीं आपका स्टडी लेवल जो है इस पेपर के अकॉर्डिंग बनने वाला है। जिसने इस तरह से स्टडी कर लिया, 1 डे 1 यूनिट, डेफिनेटली कहता हूँ पेपर में 100 में से 80+ मार्क्स गेन करेगा इस एग्ज़ाम के अंदर। किसी को किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिएगी तो ध्यान रखना, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9758184751। आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस भी तरह की हेल्प मेरे से होगी आपकी वो मैं पॉसिबिलिटी के साथ करूंगा। हमारे एलियो का जो बैच अभी रनिंग में है उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन 30 डेज़ के अंदर मैं वो इंपॉर्टेंट सारी वीडियो पशुधन प्रसार अधिकारी के अपने चैनल पर डालने वाला हूँ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो ये थी हमारे आज के जो है पशुधन प्रसार अधिकारी का जो विज्ञापन है उसका एक्सप्लेनेशन। कोई भी डाउट हो तो डायरेक्ट कॉल करके उस डाउट को क्लियर करें, बिल्कुल भी एक तरह से जो है अननोन तरीके से किसी इस फॉर्म को फिल ना करें, क्योंकि अगर आपने गलत फॉर्म फिल कर दिया तो आपके तैयारी करने का, मेहनत करने का भी कोई फॉर्म जो है कोई काम नहीं रह जाता, ठीक है। तो अब आपको इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल ज्वाइन किया तो डेफिनेटली लास्ट 10 डेज़ में जो हम MCQ सीरीज़ इसके डालेंगे, डेफिनेटली श्योर है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपको इन एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो क्लास ऑफ करते हैं, कोई डाउट होगा तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप फ़ोन करना, थंबनेल में जो नंबर है और जो मैंने वीडियो में बताया उस पर आप मुझे बात कर सकते हैं।
ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।